भगवान की असीम कृपा से आज इस सत्संग का आयोजन हुआ। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन धारण करके भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही वृथा है। आज बाहर से श्री रामकृष्ण मिशन खेतड़ी से और रामकृष्ण मिशन शिमला से संत महात्मा सत्संग के लिए महाप्रचार परिषद के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे। सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वंदनीय समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृ शक्ति, श्री ठाकुर कहते हैं कि भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है और इससे परे भी न जाने क्या क्या है। लेकिन भगवत प्राप्ति का ये जो मार्ग है, परमात्मा को जो जानना है, जिसको जानने से मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाता है, परम शांति प्राप्त करता है, परमानंद की प्राप्ति करता है, उस भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, यह दिखाने के लिए ही भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में वेद को धर्म का परम प्रमाण माना गया है और वेदों में उनका जो शिरोभाग है उपनिषद, उनमें भगवत प्राप्ति का मार्ग है। लेकिन युग के अनुरूप जीवों के कल्याण के लिए भगवान उसी परम सत्य, उस शाश्वत धर्म, सनातन धर्म का उपदेश देने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं उपनिषदों का जो सार है वो भगवत गीता में कहा। और इस युग में लगभग 250 वर्ष पूर्व 1836 में बंगाल में भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस का आविर्भाव हुआ। लगभग 1000 वर्ष तक बाहरी जो मुगल लोग, फिर अंग्रेज, उनका जो शासन रहा, इस कारण से इस सनातन धर्म का बहुत ह्रास हुआ। और उस समय अंग्रेजी शिक्षा वाले पढ़े लिखे लोग यही समझने लगे कि यह तो अंधविश्वास है, कपोल कल्पना है। और उस समय अनेक ऐसे संप्रदाय जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि हैं, वो ईसाई धर्म के और अन्य जो सनातन धर्म के आलोचक थे, लगभग उन्हीं का अनुसरण करने लगे। जिस प्रकार से मूर्ति पूजा का लोग अन्य संप्रदाय वाले विरोध करते हैं, तो वो भी उनका विरोध करने लगे। ऐसे समय में भगवान का दर्शन कैसे हो, यह मार्ग बताने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव का प्राकट्य हुआ। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी प्रणाम मंत्र में कहते हैं, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूप, धर्म की स्थापना करने के लिए और सर्वधर्म स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण देव का प्राकट्य हुआ। भगवान हमेशा अपनी शक्ति के साथ में, पार्षदों के साथ में अवतरित होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बारे में श्री ठाकुर कहते हैं कि सप्तऋषियों में से एक है, प्राचीन नर नारायण ऋषि में से नर ऋषि है, और अन्य जो 15 सन्यासी शिष्य जिनके चित्र लगे हुए ऊपर, ये सभी भगवान के पार्षद, श्री मां शारदा और अन्य कई ग्रस्त भक्त, ये सब श्री ठाकुर के साथ में, श्री ठाकुर के कार्य के लिए ही अवतरित हुए। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के पिताजी क्षुदिराम, माता चंद्रमणि देवी बहुत ही पवित्र और सरल स्वभाव के थे, सत्यनिष्ठ थे और एक छोटे से गांव कामारपुकुर में रहते थे। उनके पिता एक बार गया जी में उनके पितरों का तर्पण करने के लिए गए। वहां भगवान गदाधर विष्णु जो है गया जी में, उनका उन्हें दर्शन हुआ कि उनके सारे जो पितर हैं वो भगवान विष्णु में समा रहे हैं और भगवान विष्णु उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, आपकी क्या सेवा करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तू जो भी सेवा करेगा मैं उससे प्रसन्न रहूंगा। उधर
कामारपुकुर में माँ चंद्रमणि देवी, जो उनके घर के पड़ोस में ही एक योगियों का प्राचीन शिवलिंग था योगियों का, वहां पर प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए जाती थी और उस शिवलिंग में से एक ज्योति निकलकर उनके गर्भ में प्रवेश करती थी। उसके बाद में समय आने पर भगवान श्री रामकृष्ण देव का प्राकट्य होता है। तो दिव्य जन्म था इनका। श्री रामकृष्ण देव बचपन में ही भगवान का अनुभव करते, क्योंकि स्वयं ईश्वर अवतार थे। 5 साल की अवस्था में ही खेत में चलते हुए श्याम मेघों के बीच में हंस पंक्ति को देखकर समाधिस्थ हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन गांव में उनको शिव के रूप में सजाया जाता है, उस समय वो समाधिस्थ हो जाते हैं। विशालाक्षी मंदिर के दर्शन के समय समाधिस्थ हो जाते हैं। बाल्यकाल से उनको भगवान का अनुभव होता है। विद्यालय में शिक्षा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। उनके बड़े भाई ने भी प्रयास किया पढ़ाने के लिए, लेकिन वो कहते थे कि यह चावल दाल केला आदि बांधने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए, जिससे भवसागर से पार हो सके, जिससे परमात्मा प्राप्ति हो, वही विद्या। थोड़े समय बाद में उनके बड़े भाई के साथ में वो दक्षिणेश्वर पधारते हैं और दक्षिणेश्वर में उनके बड़े भाई हैं, वो रानी रासमणि के द्वारा स्थापित भवतारिणी माँ काली के मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त होते हैं। वहां श्री ठाकुर भी रहते हैं। कुछ समय बाद उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद माँ काली की पूजा का वो कार्य संभालते हैं। लेकिन भीतर एक ही तड़प कि भगवान जो दिखाई देते हैं, क्या ये पत्थर की मूर्ति है, ये चिन्मयी मूर्ति है, साक्षात भगवान है, तो इनके दर्शन होने चाहिए। यहां से भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की साधन लीला प्रारंभ होती है। 1856-57 के आसपास तीव्र व्याकुलता के द्वारा दिन रात बस माँ का ही चिंतन, और साय होने पर माँ एक दिन और बीत गया, अभी तेरा दर्शन नहीं हुआ, इस प्रकार का तीव्र व्याकुलता का भाव। यहाँ तक कि एक दिन मंदिर में खड्ग के द्वारा अपना प्राणांत करने के लिए तैयार हो गए। माँ प्रकट हुई, भगवती ने दर्शन दिए, फिर उनके साथ में वो वार्तालाप करते, दिन रात माँ करते। गांव में जब उनकी जन्मदायिनी माँ चंद्रमणि ने यह सुना कि उनके पुत्र को उन्माद हो गया है, तो वह गांव में लाती है। उस समय लगभग 23 वर्ष की आयु में श्री रामकृष्ण परमहंस का वो विवाह के लिए प्रयास करती है। इधर उधर कन्या के लिए जब खोज कर रहे होते हैं, तो श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं कहते हैं कि तुम क्यों इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो। पास में गांव में रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या है, वो मेरे लिए चिन्हित करके रखी हुई है, क्योंकि भगवान अवतरित होते हैं तो भगवती शक्ति साथ में आती है, उसके अतिरिक्त किसी सामान्य स्त्री से उनका विवाह नहीं होता। वहां पर जाते हैं। लगभग 5.5-6 वर्ष की माँ शारदा थी। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, तो भगवान राम 15 साल के थे और सीता जी 6 वर्ष की थी। लगभग इसी तरह से भगवान श्री रामकृष्ण देव 23 वर्ष के थे और 6 वर्ष की करीब माँ शारदा थी। विवाह होता है, लेकिन दिव्य दाम्पत्य, किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक वासना नहीं। और बाल्यकाल में तो माता जी है वो अपने प्राय पीर में ही रहती है, कभी कभी कामारपुकुर पधारती है। और ठाकुर भी जैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से माँ शारदा को कैसे शिक्षा देते हैं कि देखो ये चंदा मामा सबका मामा है, उसी प्रकार से भगवान भी सबके हैं। जो भी भगवान को व्याकुल होकर पुकारता है, भगवान के दर्शन होते हैं। फिर वापस वो दक्षिणेश्वर लौट गए और दक्षिणेश्वर में आकर श्री रामकृष्ण परमहंस ने अनेक प्रकार की साधनाएं की। साधु संतों के, भक्तों के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलता। प्रायः जितने भी संत हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम की उपासना की, मीराबाई ने भगवान कृष्ण की, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने प्रायः सभी भाव की उपासना की। माँ काली के तो प्रत्यक्ष दर्शन करते ही थे, लेकिन इसके अतिरिक्त रामलला की, एक रामायतनी संत वहां पर पधारे और उनसे बाल राम की जो उपासना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते थे। मधुर भाव की उपासना करके उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए, सीता जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, और यहाँ तक कि अन्य संप्रदायों के भी, ईसा मसीह के, पैगंबर के, मोहम्मद के, इनके भी दर्शन किए। अंत में वो संन्यास ग्रहण करते हैं
तोतापुरी जी महाराज से संन्यास की दीक्षा होती है और उसके बाद में लगभग 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि में रहते हैं। माँ की आज्ञा से ही फिर समाधि से उतरकर फिर सहज भाव में रहते हैं। वयस्क होने के बाद श्री माँ शारदा भी जब दक्षिणेश्वर आती है, श्री ठाकुर प्रेम से उन्हें स्थान देते हैं रहने के लिए, पहले अपने ही कक्ष में, फिर नौबत खाने में। लेकिन श्री ठाकुर को जब माँ शारदा पूछती है, आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि जो भवतारिणी माँ काली है मंदिर में, और जो मेरी माता चंद्रमणि देवी है जो जीवित थी उस समय, और तुम्हें तीनों को मैं एक दृष्टि से देखता हूँ। और श्री ठाकुर जब माँ शारदा से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या मुझे संसार में खींचने आई हो, तो माँ कहती है नहीं, मैं तो साधना में सहायता करने के लिए आई। दोनों का परम पवित्र जीवन वहां पर देखने को मिलता है। श्री माँ शारदा सासू की सेवा, श्री ठाकुर की सेवा, वहां आने वाले भक्तों के लिए भोजन बनाना, अतिथि सेवा, और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करना, इतना साधन करती। प्रातः काल 3 बजे उठकर गंगा स्नान करके जप ध्यान करना, दिन में भी जब भी समय मिलता है जप ध्यान करना, और इन सबकी सेवा करना। ऐसा दिव्य जीवन था। भगवान श्री रामकृष्ण देव तो कभी दिन में, कभी रात में, कभी भाव समाधि में, कभी सहज अवस्था में। लेकिन उसके बाद ही तीर्थ यात्रा के लिए भी एक बार श्री ठाकुर जाते हैं, काशी वृंदावन आदि का दर्शन करके आते हैं, और वापस आने के बाद में दक्षिणेश्वर में जब निवास करते हैं, तो उस समय के प्रायः जितने भी प्रसिद्ध धर्मोपदेशक थे वे सभी श्री ठाकुर के संपर्क में आते हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ये सभी बड़े बड़े जो धर्मोपदेशक हैं, ये सब उनके पास में आकर उपदेश ग्रहण करते हैं। नरेंद्र नाथ जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी के रूप में प्रसिद्ध हुए, वो पहले कॉलेज के जो विद्यार्थी थे तब वो, और श्री राधा चंद्र घोष जो ब्रह्मानंद जी के नाम से फिर बाद में प्रसिद्ध हुए, ये भी उसी समय लगभग 1881 के आसपास श्री ठाकुर के पास में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से श्री ठाकुर एक बार उनके भक्त सुरेंद्र नाथ मित्र के यहाँ जो कीर्तन होता है वहां पर मिलते हैं, और ठाकुर कहते हैं तुम दक्षिणेश्वर आना। स्वामी विवेकानंद जी के मन में भी ईश्वर दर्शन की उस समय तीव्र इच्छा थी, और वह ब्राह्म समाज में भी जाते थे। जो उस समय के प्रसिद्ध साधक माने जाते थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो गंगा जी में नाव रखकर उसके अंदर बैठ के साधन भजन करते थे, उन्हें भी मिले, लेकिन उन्हें कहीं तृप्ति नहीं मिली। और उनके कॉलेज के अंग्रेज जो शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से भाव समाधि और दिव्य अवस्था प्राप्त मैंने केवल एक पुरुष को देखा है, और वो दक्षिणेश्वर के परमहंस हैं। स्वामी जी फिर दक्षिणेश्वर पधारते हैं, उस समय जो नरेंद्र नाथ नाम से थे, और वो श्री ठाकुर से जब ये प्रश्न करते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो पहली बार उन्हें इतना सहज एक उत्तर मिलता है कि हाँ मैंने देखा है, और जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं इससे ज्यादा स्पष्ट भगवान को देखता हूं। और फिर यह भी कहा कि तुम भी देख सकते हो। और भगवान को देखना चाहता कौन है? श्री ठाकुर कहते हैं कि भगवान को कौन देखना चाहता है? धन नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, नौकरी नहीं लगी, इसके लिए लोग घड़े घड़े पर आंसू बहा देते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए उसके लिए कोई चुल्लू पर भी आंसू नहीं बहाता। तो भगवान के दर्शन व्याकुलता से होते हैं। भगवत दर्शन की जो तीव्र इच्छा है वही सच्ची आध्यात्मिकता है। नरेंद्र नाथ बहुत प्रभावित होते हैं कि पहली बार कोई ऐसे व्यक्ति मिले, उसके बाद 2-3 बार जाते हैं और फिर साधन में प्रवृत्त होते हैं। विवेकानंद जी का स्पर्श करके उनको एक बार समाधिस्थ करना चाहते हैं श्री ठाकुर, लेकिन बाद में उस समय उनके मन में भाव होता है कि मेरे घर पे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, फिर उन्हें समाधि से उतारते हैं। लेकिन श्री ठाकुर कहते हैं स्वामी जी को कि तू मेरे लिए आया है, तू माँ का कार्य करने के लिए आया है, इसलिए ये संसार का सुख तुम्हारे लिए नहीं है। स्वामी जी से जब स्वामी जी के पिता की मृत्यु हो गई और स्वामी पहले जो नरेंद्र नाथ थे वो उस समय ब्राह्म समाज में जाते थे और वहां पर केवल निराकार की बात सुनते, भगवान के साकार में विश्वास नहीं करते थे। तो नरेंद्र नाथ के जब पिता की मृत्यु हुई तो वो श्री ठाकुर के पास न आए। घर की स्थिति बहुत नाजुक थी, छोटे भाई बहनें वगैरह थी, माता थी, भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था।
तो उन्होंने श्री ठाकुर से प्रार्थना की कि आप माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए कुछ घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो। श्री ठाकुर ने कहा कि मंदिर के अंदर जाके तू स्वयं मांग ले, जो मेरी माँ है वो तुम्हारी भी माँ है। वो वहां जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं साक्षात भवतारिणी स्त्री के रूप में विराजमान है, लेकिन प्रणाम करके यही मांगते हैं कि माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। बाहर आते हैं, श्री ठाकुर से कहते हैं कि ये ठाकुर पूछते हैं कि तुमने मांग लिया? तो उन्होंने कहा मैं वो तो भूल ही गया, कि फिर वापस जा। ऐसे करके 3 बार भेजते हैं और तीनों बार ही वो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ही मांगते हैं। श्री ठाकुर ही उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में मोटे अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से स्वामी जी का जीवन है वो श्री ठाकुर के सानिध्य में 1881 और 81 से 1886 तक, जब श्री ठाकुर का शरीर शांत होता है और वो अपनी सारी आध्यात्मिक संपदा है वो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करके कहते हैं कि तुम अपने गुरु भाइयों की देखभाल करना और तुम्हें माँ का काम करना है। धर्म के प्रचार के लिए तुम्हें बहुत कार्य करना होगा। माँ शारदा से भी ये बात कही कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा कार्य करना है। ये कलकत्ते के लोग, यानी जो शहरी लोग हैं, ये कहते हैं कीड़ों की तरह बुलबुला रहे हैं, यानी केवल सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, तुम देखना इनको। माँ शारदा ने कहा मैं तो स्त्री जात क्या कर सकती हूँ, लेकिन ठाकुर ने कहा नहीं, तुम्हें मुझसे भी अधिक करना होगा। तो अपनी आध्यात्मिक विरासत दोनों को प्रदान करते हैं। श्री ठाकुर ने सभी धर्मों की साधना की थी, इसलिए उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी को ये संदेश दिया, जतो मत ततो पथ, ये जितने भी मत मतांतर है सब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है, रास्ते हैं। लड़ाई झगड़ा मत करो और अपने भाव में दृढ़ रहो। तो इस प्रकार से ये सारे मार्ग सत्य हैं। श्री ठाकुर कहते हैं मैंने इसे स्वयं करके देखा है। जैसे एक ही तालाब का जल है, अनेक घाट बने हुए हैं, कोई एक घाट से उतर के कहता है कि ये जल है, तभी कोई दूसरा अंग्रेज उतरता है वो कहता है ये वाटर है, कोई तीसरा कहता है पानी है, कोई तमिल या तेलुगु आदमी है वो तनी या नीर कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। तो इस प्रकार से जितने मार्ग हैं ये सब परमात्मा प्राप्ति के, जितने रास्ते हैं ये परमात्मा प्राप्ति के ही रास्ते हैं। दूसरी बात श्री ठाकुर कहते कि ये सतयुग, जो सत्य का पालन है, ये कलयुग की तपस्या है। मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना ये कलिकाल की तपस्या है। सत्य का पालन करना, किसी के भाव की निंदा ना करना और व्याकुल होकर भगवान को पुकारना। श्री ठाकुर से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जीव का क्या कर्तव्य है, तो श्री ठाकुर कहते हैं कि भगवान की शरण में जाना और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना। नारदीय भक्ति श्री ठाकुर कहते हैं भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम का जप करना और भगवान से प्रार्थना करना, ये नारदीय भक्ति जिसे कहते हैं। लेकिन इसके साथ में एक बात और जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कही थी कि संसार में जो दीन दुखी है उनके प्रति लोग दया का भाव रखते हैं। अच्छी बात है, दया का भाव रखना चाहिए, लेकिन दया में कुछ अहंकार रहता है। इसलिए श्री ठाकुर एक बार भाव समाधि से उतर कर कहते हैं कि शिव भाव से जीव सेवा, जीव को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करना। श्री ठाकुर कहते थे कि क्या आंख बंद करके ही भगवान को देखा जाता है? खुली आंखों से नहीं देखा जाता, खुली आंखों से भी भगवान को देखना चाहिए। यानी हमारा जो व्यवहार है वह भी प्रेम पूर्वक होना चाहिए। प्रातः सायं भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। विशेष रूप से माँ शारदा कहती थी कि दोनों समय का जो संधि समय है, दोनों यानी सूर्योदय जब हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उस समय ये जो संधि काल है ये साधना के लिए विशेष उपयुक्त है। तो उस समय बैठकर भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। कि माँ शारदा से तो एक बार किसी ने कहा कि माँ, इस मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? माँ कहती है कि हाथों की अंगुलियां, क्योंकि इसके ऊपर भगवान का नाम जप करके मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। तो संधि काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए, श्री ठाकुर भी कहते हैं, श्री माँ भी कहती है। तो श्री ठाकुर कहते हैं कि जीवों का शिव भाव से जीवों की सेवा करनी चाहिए, सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। पुरुष के लिए पर स्त्री माता बहन बेटी के समान है,
नारी मात्र को जगदम्बा समझते थे श्री ठाकुर, तो स्त्रियों का आदर करना चाहिए। और वैसे ही स्त्रियों के लिए पर पुरुष है वो भाई के समान, पुत्र के समान, पिता के समान है। तो इस प्रकार का पवित्र भाव रखने से भगवान के दर्शन होते हैं। ठाकुर कहते हैं मैंने स्वयं ने किया है, तुम करोगे तो तुम्हें भी होगा। कोई ग्रस्त भी आकर कहता कि महाराज हम तो ग्रस्त में हैं, क्या हमें हो सकता है? ठाकुर कहते हैं अवश्य हो सकता है। कोई ग्रस्त है वो साधन करता है, वो तो जैसे 20 मन ऊपर बोझ लाद के चल रहा है उस प्रकार से, वो थोड़ा भी करता है तो कहते हैं भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसके लिए 4 आने मन से कहते हैं कि गृहस्थी करो, 12 आना मन ईश्वर में रहे। मन ईश्वर में रहे। श्री ठाकुर कहते हैं कि जल में नाव चलती है कोई खतरा नहीं है, लेकिन नाव के अंदर जब जल भर जाता है तो फिर नाव डूब जाती है। संसार में रहो कोई दोष नहीं है, लेकिन भीतर जब संसार ही भर जाता है, दिन रात संसार का ही चिंतन हो जाता है, तो जीव डूब जाता है। इसलिए ये जो मोह है, जो संसार में परिवार में जो ममता के कारण मोह होता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये धन मेरा है, संतान मेरी है, ये सब, इस मोह की निवृत्ति के लिए ही ये सत्संग है। इस भावधारा में भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य जीवन, उनका दिव्य संदेश, यही अमृतमयी भावधारा है। और कृपा करके संतजन पधारते हैं। 5-7 वर्ष में एक बार भी अगर अवसर मिलता है तो ये एक दिव्य सत्संग का अवसर है। तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, ते बरस दरस बरस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो कहते हैं भगवान जब द्रवित हो जाते हैं, भगवान के मन में जब ये आता है कि जीवों का कल्याण कैसे हो, करुणा से जब भगवान भर जाते हैं, तो कहते हैं साधु संगति देते हैं। और उस सत्संग से ही मनुष्य का कल्याण होता है। पाप राशि तो नष्ट होते ही है, तो जैसा श्री ठाकुर कहते थे, उसका मोह नाश होता है, उसे नित्य अनित्य का विवेक होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो इस प्रकार से ठाकुर कहते हैं सत्संग तो नित्य ही आवश्यक है। श्री माँ शारदा कहती थी कि साधु संग हर समय अगर उपलब्ध ना हो तो संतों की जीवनियों का अध्ययन करना चाहिए। घर में जो सत साहित्य है, गीता भागवत रामायण, ये तो पढ़ते ही, लेकिन संतों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए, उनकी जो जीवनी है उनको पढ़ना चाहिए, उससे भी आध्यात्मिक जागरण होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने श्री ठाकुर के भाव को ही इस देश में और उसके बाद में विदेश में जाकर अमेरिका में शिकागो के धर्म सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद जी सबसे अधिक जो प्रसिद्ध हुए, तो वहाँ यही ठाकुर का संदेश कहा है उन्होंने कि जितने ही मत हैं वो ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग रास्ते मात्र हैं। स्वामी जी वहाँ श्री महिमन स्तोत्र का जो श्लोक कहते हैं, रुचि नाम वैचित्या ऋजु कुटिल नाना पतजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसामर्णैव। एक भगवत गीता का श्लोक भी कहते हैं, यो यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी जो जिस प्रकार से भी मुझे बचता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त होता है। और शिव महिमन में कहते हैं कि जिस प्रकार से अनेक नदियां सागर में समा जाती है, उसी प्रकार से सारे रास्ते भगवान में ही समाते हैं। आप शिव नाम जपो, चाहे राम नाम जपो, श्री ठाकुर जी का रामकृष्ण नाम जपो, चाहे कृष्ण नाम जपो, लेकिन अंत में उसी सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने देश विदेश में दिया। और शिव भाव से जीव सेवा का उपदेश। एक और बात, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री ठाकुर के शरीर शांत होने के बाद में पूरे भारत में भ्रमण किया और वहां उन्होंने देखा कि जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता है और कई इस जगह तो एक तरह का अत्याचार होता था उस समय। जैसा श्री ठाकुर कहते, भक्त की कोई जात नहीं होती, सब में भगवान विराजमान है, ऐसा कहकर किसी भी जाति से किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी ने इस मातृभूमि को जागृत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1897 के भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ये बात कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि 50 वर्ष बाद मेरी भारत माता फिर सिंहासन पर विराजमान होगी और ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में देश स्वतंत्र होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, कुछ से उनका प्रत्यक्ष संबंध हुआ और कुछ उनके भाव से प्रेरित थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक उनसे मिले थे, लेकिन महात्मा गांधी उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन उनके समकालीन थे। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य से वो प्रेरित थे।
अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ये सारे के सारे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित। और आज भी इस देश में स्वतंत्र होने के बावजूद भी बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारी आसुरी ताकतें हैं जो इस सनातन धर्म को तोड़ना चाहती है, इस देश के विरोध में कार्य कर रही है। हमें उनसे भी सजग रहना है। तो राष्ट्र सेवा भी हमारा प्रमुख कर्तव्य है। विशेष करके युवा जो उपस्थित है उनसे ही बात मैं कहता हूं, और जो माता पिता उपस्थित है वो अपने बच्चों से ही बात करें। जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि तुम गीता को तभी समझ सकोगे जब अपने शरीर को बलिष्ठ करोगे, इसलिए कहते पहले तुम फुटबॉल खेलो। फौलाद की तरह मांसपेशियां होनी चाहिए, इस्पात की तरह स्नायु होने चाहिए। ऐसे मजबूत अगर होंगे तो इस जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करोगे, नहीं तो हार जाओगे। शक्तिशाली होना, स्वामी जी कहते हैं शक्ति ये धर्म है। ये उपनिषद और गीता है जो हमें शक्ति का उपदेश प्रदान करती है। निर्बलता है, कापुरुषता है, ये तो एक तरह का अधर्म है। स्वामी जी तो यहां तक कहते थे कि इस देश में अगर एक कुत्ता भी भूख से मरता है तो मेरा पहला धर्म उसे रोटी देना है, बाकी सब अधर्म है। किसी ने कहा कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं, आपके लिए सभी संसार एक समान है, लेकिन आप भारत माता के लिए जो कहते हैं उनकी जागरण के लिए, तो स्वामी जी ने कहा कि जो अपनी मां को रोटी नहीं दे सकता वो पड़ोसी की मां को क्या रोटी देगा। अगर आप अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, जिस राष्ट्र के अन्न जल से आप बड़े हुए हैं, जहाँ के वायु में आपने वहां से प्राणवायु ग्रहण की है, जिसकी मिट्टी में आप खेले हो, उस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। भगवत गीता का एक 18वें अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक है, यतः प्रवर्तिर् भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ये सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है वो परमात्मा सभी में व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने अपने कर्मों के द्वारा उनकी पूजा करो, और इससे तुम परम सिद्धि को प्राप्त होंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। कार्य अलग अलग हो सकता है। एक अध्यापक के लिए बच्चे हैं वो ईश्वर का रूप है, डॉक्टर के लिए मरीज ईश्वर का रूप है, एक गृहिणी के लिए उसके परिवार के सदस्य हैं वो ईश्वर का रूप है, कोई व्यापारी है उनके लिए ग्राहक है वो ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन ईमानदारी से मन वचन कर्म से सत्य का पालन करते हुए अगर हमारा व्यवहार उत्तम है, तभी हमारा चित्त शुद्ध होता है और तभी हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। तो इस राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, इसका बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए, और जो युवा है उन्हें विशेष रूप से अपने सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो। स्वामी विवेकानंद जी जब दूसरी बार अमेरिका जा रहे थे, एक कोई पादरी था, वो ईसाई धर्म का तो उनकी प्रशंसा कर रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन वो हिंदू धर्म की बुराई कर रहा था और भारतीय लोगों की बुराई कर रहा था। स्वामी जी थोड़ी देर तो सुनते रहे, दूर किसी लोगों के साथ में जो बात कर रहा था, स्वामी जी से प्रत्यक्ष बात नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद में स्वामी जी उसके पास में जाते हैं और दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ के ऊपर उठाते हैं और कहता है अब आगे एक शब्द भी बोला तो समुद्र में फेंक दूंगा। तुरंत वो शांत हो जाता है, क्षमा मांगने लगता है। ऐसे कई अवसर आए। इंग्लैंड में एक बार अपने भक्तों के साथ में स्वामी जी जा रहे थे, सामने एक विशाल सांड है वो भागता हुआ आया। कुछ पुरुष भक्त थे, कुछ महिला भक्त भी थी। तो स्वामी जी उनके सांड के सामने खड़े हो गए। हालांकि उनको बिना चोट पहुंचाए सांड एक तरफ हो गया, लेकिन ये शारीरिक बल है जिसके कारण से आत्मविश्वास पैदा होता है। हम परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए उपयोगी बने, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नारायण नारायण नारायण।